अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारी आज बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंतज़ार पंजोथा के बाजियाबी के हवाले से। जो आज केस था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो केस लगा था, उसके अंदर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है वो तलब किया था और साथ में IG इस्लामाबाद को जो है वो तलब किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अली एजाज वोटर हैं उनकी जो दरख्वास्त है कि इंतज़ार पंजोथा साहब जो हैं फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, उनको अगवा किया गया है 8 अक्टूबर को, अभी तक उनको बाजियाब नहीं करवाया गया। अलबत्ता चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस वक्त तक नाकाम नजर आते हैं अली एजाज बुटर को की दरख्वास्त के ऊपर इंतज़ार पंजोथा को बाजियाब कराने में। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की जो है वो बेल हो गई है, उसका तफसीली फैसला भी या फिर उसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो दीगर दरखास्तें अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास साहब। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप समाज में मौजूद थे। जो इंतज़ार पंजोथा की बाजाबी के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर कोई खास पेशरफ मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक नहीं हुई। वही कल वाली स्टोरी जो IG साहब ने रखी आज वही रखी। ये चीफ जस्टिस साहब एक वकील को बाजियाब कराने में इस वक्त तक नाकाम क्यों हुई? देखें, मुझे तो वो नाकाम नहीं बल्कि मुझे तो वो सहूलतकार नज़र आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वकील, हाई कोर्ट का डेजिग्नेशन रखने वाला एक वकील जो है वो लापता है। उसको 15 दिन गुजर चुके हैं और 15 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यही हुई है कि भाई गाड़ी आती है, गाड़ी का नंबर ट्रेसेबल नहीं है, उसके बाद गाड़ी फैज़ाबाद से गुजरती हुई जो है वो 6 रोड जाती है, उसके बाद पेशावर मोड़ जाती है। आगे वो कहते हैं कि हमारी बैरिस्टर साहब से बात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दें। जब ये पहले समाअत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आगे पता करेंगे कि अब अटक से पेशावर मोड़ से गाड़ी आगे कहाँ गई है। आप देख लें, अटॉर्नी जनरल भी आए हुए हैं और वो अपराइट ऑफिसर IG इस्लामाबाद साहब भी आए हुए हैं और अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन ये है कि हमें मजीद वक्त दिया जाए कि अब हम एजेंसियों से पूछेंगे। हालांकि जब पहली समाअत हुई थी, जिस रोज ये दरख्वास्त दायर हुई थी, उस रोज जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप एजेंसियों से जाकर पूछें कि इंतजार हुसैन पंजोता कहाँ पर हैं। और रिपोर्ट भी ला के दे दी कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास आज नहीं ही है। बल्कि इसका जिक्र भी हुआ। तो एजेंसियां कहती हैं हमारे पास नहीं है। IG इस्लामाबाद जो है वो बंदा ढूंढने में नाकाम नजर आते हैं। दूसरे, अगर किसी तरीके इंसाफ के रहनुमा के ऊपर घर के ऊपर छापा मारना हो या फिर किसी को ढूंढना हो कि अगर कोई जो है वो एजेंसियों की गिरफ्त के अंदर ना आ रहा हो, किसी को अगवा करना हो, तो पुलिस को भी मिल जाता है, एजेंसियों को भी बंदा मिल जाता है, उसके घर को भी उठा लेते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर जो है वो एक वकील नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि वो है इस वक्त कहाँ पर। ये बड़ी बड़ी बेहिसी की बात है। अब अटॉर्नी जनरल साहब आए हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमें मजीद वक्त दिया जाए। वो कहते हैं कि जब हम एजेंसियों के पास गए या जो IG इस्लामाबाद कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया तो हमारे पास नहीं है। देखें, अगर एजेंसियों के पास नहीं भी हैं, ठीक है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस आज 15 दिन से क्या कर रही है? IG इस्लामाबाद 4 मरतबा तो इसी केस के अंदर यहाँ पर पेश हो चुके हैं। वो IG मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो पहले वाले IG साहब थे ना, वो शायद इस तरह के प्रोपेगेंडिस्ट नहीं थे। वो प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते थे, वो चीजों को पोर्ट्रे नहीं कर सकते थे ऐसे कि जिस तरह अदालत में बताया जा सके, जज को जो है वो मुतमईन किया जा सके कि पुलिस जो है वो वर्क कर रही है। लेकिन ये वाले जो IG साहब है, इनको मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इस चीज की है कि आपने प्रोसीडिंग को मैनिपुलेट कैसे करना है। आगे जो जिसको मैनिपुलेट करना है, जो आगे बैठा हुआ है, वो भी तो मैनिपुलेट हो जाता है ना। हाँ, ये बात भी है। कि अभी तक जो है वो चीफ जस्टिस ने रोजाना यानी कि हर समात पर कहते हैं कि जो है वो मैं ऑर्डर पास करूंगा। क्या ऑर्डर पास हुआ है अभी तक? आप बताएं ना। आप ऊपर देखना, जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में केस था और वो शायर अहमद फराद लापता थे, ऑर्डर उसे कहते हैं कि सेक्टर कमांडर को अदालत ने बुला लिया था। ऑर्डर उसे कहते हैं कि जब बलोच लापता अफराद की केसेस में अनवारुल हक काकड़ को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तलब कर लिया था। ऑर्डर उसको कहते हैं। आप किसी एक बंदे को बुलाकर देखें, हाई प्रोफेशनल बंदे को, दूसरे दिन इंतजार हुसैन पंजोता का पता चल जाएगा। ऐसे ही है फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी साहब ने कल ये कहा, और अली बुखारी साहब ने कल ये कहा कि आप इसे पुलिस का जिम्मेदारी नहीं है, तो ये आप दीगर इदारों को इन्वॉल्व करें, किसी को अफसर को यहाँ पे बुलाएं, कैसे देखते हैं कल इंतजार पंजोता आ जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा हिंट देने के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कोई इतना उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, उन्होंने कोई इस तरह का ऑर्डर पास नहीं किया। आप देखें ना, आप देखें उसके केस में ये जो अहमद जंजुआ उठाए गए थे, ये जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद शहबाज गिल के भाई थे, उसका केस लगा था मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, और उन्होंने उसी दिन जो ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर जब गया अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, तो जरा ये बताते हैं कि उसी वक्त जो है वो उन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर बात करवा दी उनकी फैमिली से कि हम जो मैं इस वक्त सेव हूँ और मैं घर आ रहा हूँ या ये वो, यानी कि उस वक्त उन्होंने बात करवा दी थी। ऑर्डर उसे कहते हैं। आज 15 दिन के बाद आमिर फारूक साहब कहते हैं मैं ऑर्डर पास करूंगा।
हमें तो अभी तक नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया हो जिससे जो है वो कोई ऐसा तासुर भी जा सके कि भाई हाँ इससे बंदा बाजियाब हो लेकिन सकेगा। एक और बड़ी अजीब सी बात है, अटॉर्नी जनरल साहब जब आते हैं, जब उनको अदालत में बुलाया जाता है, अटॉर्नी जनरल साहब आते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये आपने अहमद फराज वाले केस में देखा, आपने वो छोटा बच्चा जो गायब हुआ था उस हाँ मामले में आपने देखा, हुकूमत ने यही नहीं कहा। नहीं, ये अटॉर्नी जनरल, हाँ, ये अटॉर्नी जनरल के बस की बात नहीं हम्म, है। वो आप देखें ना कि जब बलोच आए थे यहाँ पर इधर इस्लामाबाद में, तो उस वक्त कुछ बलोचों को उठाया गया, तो अटॉर्नी जनरल को मोहसिन अख्तर कियानी ने तलब किया। उन्होंने तो वहां पर यकीन दहानी करवाई कि जनाब अब विफाकी हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है कि कोई बंदा नहीं उठाएंगे हम, या बंदा नहीं उठाया जाएगा इस्लामाबाद से। 14 रोज बाद जो है वो सॉरी 7 दिन रोज बाद समात होती है लार्जर बेंच के सामने, जो बनाया गया था हाई खसूसी कोर्ट का बेंच बनाया है। खसूसी बेंच। उसके सामने ईमान मजारी अदालत को बताती है कि जब से अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है तब से अब तक 15 बंदे और उठाए जा ये चुके इस तरह मामला तो इस हैं। तरह अटॉर्नी चल। जनरल की यकीन दहानी मेरे ख्याल में इतनी कोई मैटर नहीं करती, लेकिन फैसल पावरफुल एक नहीं है। और चीज भी है, अटॉर्नी जनरल साहब जिससे उनका एक कैलिबर, जिस तरह आम पे बात की जा रही थी कि वो इस तरह का आदमी नहीं है, शायद वो इस्तेमाल नहीं होगा, ये मेरे जहन में बहुत दिनों से ये चीजें चल रही है क्योंकि बाबर सत्तार साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं वो, एक चैम्बर में उन्होंने काम किया हुआ अपने इनके चैम्बर से। तो एक देखा जाए जिस तरह बाबर सत्तार साहब उसूली आदमी है, ये तो की जा रही थी कि ये भी असूली आदमी है। बाबर सत्तार साहब के साथ जो हुआ, शायद अटॉर्नी जनरल साहब उसके खिलाफ खड़े हों, रिजाइन कर दें, लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ, सारा मामला नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं अटॉर्नी जनरल साहब की बड़ी आखिर बद क्या मजबूरी है? बड़ी बदकिस्मती है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जैसा बड़े कैलिबर वाला बंदा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी बदकिस्मती है। और हर केस के अंदर अटॉर्नी जनरल को तलब किया जाता है, उस केस के अंदर जिस केस के अंदर एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, हुँ, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवाते हैं। देखें गलत इमेज जा रहा है ना, हुँ, उनकी जात का गलत इमेज जा रहा है कि जाहिर है उनका अभी पूरा कैरियर पड़ा है, हाँ। और उस पूरे कैरियर के अंदर अभी से वो मुतनाज़े शुरू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है अटॉर्नी जनरल जैसे एक अच्छे ऑफिसर की, कि वो भी एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब अडयाला जेल के ऊपर आते हैं, ये वाला हाँ मामला तो चला हुआ है। अब देखते हैं कि चीफ साहब इसके ऊपर ऑर्डर क्या करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका ऑर्डर आना और क्या ऑर्डर आएगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा, इंतज़ार करेंगे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, फैसल भी इंतज़ार कर रहा है, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फैसले का, महफूज फैसले का इंतज़ार करती रहती है, और साथ में इंतज़ार पंजूथा साहब को इंतज़ार ही रहेगा इसके इनके ऑर्डर का। देखते हैं अब क्या होता है। अलबत्ता जो अडयाला जेल के अंदर जो सारा मामला हुआ है, आज फैसल आप भी रहे हैं, तो वहाँ पे सरदार एजाज शाह खान साहब के पास एक दरख्वास्त थी, उसके बाद नूरीन खान साहब जो हैं, नूरीन खान साहिबा जो हैं, इमरान खान साहब की बहन, उनकी दरख्वास्त थी चीफ साहब के पास। उनके अंदर क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट हुई, उसके हवाले से भी बताएं। देखें, एक तो ये चीज़ बड़ी अहम थी कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने वकला की मुलाकात करवाने के हवाले से एक ऑर्डर पास किया था, और उन्होंने एक अदालत का नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर किया था कि जो अदालत को बताएगा कि अब किस किस की मुलाकात अंदर हो चुकी है, वो जाएगा, वो अंदर मुलाकात का जो एक माहौल बनाया जाता है उसको भी ऑब्जर्व करेगा, वो बताएगा कि अडयाला जेल के अंदर मुलाकात के दौरान क्या कैसी सहूलत दी जाती है। उस पर फिर उसके बाद हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी मुलाकातों के ऊपर। उस पर फैसल फरीद ने दरख्वास्त दायर की, जिस पर आज समाअत हुई। उसमें जो है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फिर कल ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है कि आप आएँ और अदालत को बताएं कि अभी तक वकला की मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब हम्म, देखें ना हम्म, कि सिर्फ एक बंदे के लिए पंजाब हुकूमत एक्टिव हो जाती है और हम्म। ऑर्डर पास कर देती है कि अब किसी भी कैदी की जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। थ्रेट अलर्ट, एवं का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया, तो कोई तुक ही नहीं बनता, बेतुका थ्रेट अलर्ट तो जारी ये कर दिया इस्लामाबाद जाता है। हाई कोर्ट के, क्या मुझे याद नहीं है, मियां गुल साहब के पास था केस, या किस मेरे ख्याल में मियां गुल साहब के पास था, कि उनके पास ये केस था किसी जज के पास। उन्होंने कहा था कि थ्रेट अलर्ट क्या होती है, हम्म, क्या मतलब आपका थ्रेट अलर्ट, अगर थ्रेट अलर्ट है आप पूरे इस्लामाबाद को, पिंडी को बंद करके रख बंद कर, देंगे। हाँ। ये सारा जो मामला ये भी होगा। नहीं, वो थ्रेट हम्म, अलर्ट वाला सारा फेक चीजें हैं। हम्म। अब उसमें कल देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट क्या जवाब देते हैं, अदालत को क्या कहते अब हैं। ये भी एक अलग मैटर है। अलबत्ता अबूशा बीबी साहिबा की आज जमानत बिल्कुल। हुई है, वो एक जो है वो बड़ा पॉजिटिव टर्न आउट रहा है, मेरे ख्याल में पॉजिटिव गेस्चर गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में राहत मिलेगी इस मामले में, हम्म, मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं वो रिलैक्स करेंगे। अलबत्ता अब देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या गेम करती है, क्योंकि 10-10 लाख रुपए के दो मुचलकों को एक इवज जो है वो अबूशा बीबी की अभी मैं जमानत आज वो आपको सॉरी वो इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनकी जो वकील हैं पीटीआई की, खदीजा, सिद्दीकी। हाँ, उनका ट्वीट आया हुआ था कि जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं। चले, अब ये देखते हैं क्या होता है। जो छुट्टी पे वो अब जा चुके हैं बुखार के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल में दस्तखत हाँ होने थे। दस्तखत। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस मामले के ऊपर क्या होगा। अलबत्ता
अब कल दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।